सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे जो है भारत में जो है जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान हैं उनके बारे में करेंगे। तो आप परिचर्चा में बने रहिए। हम आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे फंसा करके क्वेश्चन आते हैं। तो जो है प्रश्न नंबर 1, भारत को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है। ठीक है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। नंबर 127, बी 15, सी 131, डी जो है 20। ठीक है, 20 ये क्वेश्चन है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये चारों हमने जो ऑप्शन बनाया है ना, चारों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि सब यहाँ पर आ जाए। ठीक है, योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मैं और सबका शार्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली द्वारा 131 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 पे है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर द्वारा 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और सुनते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। योजना आयोग द्वारा जो है भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा 127, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जो है 131 और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग द्वारा नागपुर द्वारा जो है 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।
अगर सिंपली पूछ लेता है कि भारत को जैसे मैंने प्रश्न बनाया है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप इसको लगाएंगे 15। अगर है इसमें तो 15 लगाएंगे। अगर एक स्पेसिफिक संस्थान द्वारा पूछता है तो ये दिया रहेगा, तो उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर जनरली दिया गया है, कुछ नहीं दिया, अगर जनरली पूछा है तो आप 15 लगाएंगे, ठीक है। और अगर 15 नहीं दिया गया है तो इनमें से जो भी डिजिट होगी, संख्या होगी, उसको आप लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। भारत को जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, मतलब कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में जो है 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है 21 जोनों में बांटा गया है। लेकिन नार्प द्वारा जो है 5 जोन में इसको एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है। 21 है भारत में, पूछा जाता है अक्सर, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन में है एक ए, नागपुर, बी, भोपाल, सी, करनाल, डी, देहरादून, ठीक है। देहरादून कह रहा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा भोपाल, ठीक है। कौन सा होगा? भोपाल होगा आपका, इसका भोपाल होगा। लेकिन यहाँ भी मृदा से संबंधित कोई ना कोई संस्थान है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ क्या है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और अभी मैंने आपको कृषि जलवायु क्षेत्र के कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो उसमें एक चीज़ बताया था मैंने, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, क्या है? लैंड यूज प्लानिंग जो है नागपुर, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है रिसर्च, क्या होगा? रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से सॉइल से संबंधित 4 अनुसंधान संस्थान या 4 केंद्र जो भी हैं मैंने आपको जो है लिखा दिया। अब सॉइल से केंद्र से रिसर्च सेंटर से संबंधित संस्थान पूछी जाएगी तो आप इसको सही कर लेंगे। मुझे पूरी की पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है कि सही कर लेंगे। आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा अलग से कि ये कहाँ है वो कहाँ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है कि गेहूं का जीन बैंक कहाँ है। ठीक है, गेहूं का जीन बैंक कहाँ है। ठीक है, ए हैदराबाद, बी कानपुर, सी शिमला, डी कटक। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हैदराबाद में आंसर उसका होना चाहिए। तो कहाँ पर है, सेट करना पड़ता है ना, सेट करके बना। अभी यहाँ सब जीन बैंक ही हैं तो इसीलिए जो है आपको इकट्ठा कुछ फसलों के जीन बैंक जो है इसमें से कुछ आपको इकट्ठा मिल जाएंगी। तो गेहूं का जीन बैंक जो है वो आपका करनाल में है। ठीक है, कहाँ है, करनाल में। तो ये जो चारों हैं यहाँ कोई ना कोई जीन बैंक है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन ऐसे दिए कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में आपका तैयार करा दूं। तो गेहूं का जीन बैंक करनाल में है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। और जो है आलू का जीन बैंक कहाँ है, शिमला में है। कहाँ है, शिमला में है। और यहीं पर आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान केंद्रीय जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दलहन जीन बैंक कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में। और धान जीन बैंक कटक में है। कहाँ है, कटक में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं और थोड़ा सा धान के सेंटर का लिखाता हूँ आपको। ये इतना जो है यहाँ पर है, आलू का जीन बैंक शिमला में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है, दलहन जीन बैंक जो है कानपुर में है, और दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में, मैं कल आपको बता चुका हूँ कल वाली क्लास में। और धान जीन बैंक जो है, धान जीन बैंक कटक में है। कहाँ है, कटक में है। धान से 1-2 और संस्थाएं हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। तो केंद्रीय चावल
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और कटक ये कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उपरवार, उपरवार जिसको अपलैंड भी कहते हैं, जैसे अपलैंड, अपलैंड धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये हाजीपुर में है, हाजीपुर। ठीक। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, धान शोध निदेशालय, ये कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है इस समय? तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। ठीक है। तो अभी इसको लिखने पे मुझे एक चीज़ याद आ गया कि आप जब भी पेपर में जाइएगा, तो पेपर देने जाइएगा तो क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ जब पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, संस्थान, रिसर्च सेंटर और डायरेक्टरेट, ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है या शोध निदेशालय पूछ रहा है, क्या? आप इसको गौर से पढ़िएगा कि शोध निदेशालय पूछ रहा है या अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है। ठीक है, आप इस चीज को गौर से देखेंगे, नहीं तो अक्सर लोगों को अनुसंधान संस्थान ही याद रहता है, क्लियर कट। और जैसे ही देखेंगे धान शोध अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, तो आपको पता चलेगा कि ये पूछ रहा है धान अनुसंधान संस्थान, तो आप कटक लगा देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। अक्सर चूंकि मेरा अनुभव काफ़ी पुराना है, मैं देखता हूँ अक्सर लोग जल्दबाजी में लगा देते हैं, तो ऐसे ही तमाम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप जब पेपर देकर निकलोगे एग्जाम हॉल से, तो वहाँ पर लोग चर्चा करते हैं कि 105 में, सब हम लोग के समय में 150, 120 में 105 कृषि के क्वेश्चन आते थे, 120 आते थे, तो कहता था मेरा 110 सही है, मेरा 105 सही है, कोई कहता है 150 में मेरे जो है 115 सही, 120 सही है, जब एग्जाम हॉल से लोग निकलते हैं। लेकिन धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि जब मिलान कराते हैं तो कम होते जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग करके आते हैं तो कहते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान संस्थान और शोध निदेशालय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। भारतीय, अब देखिए आप यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध निदेशालय है कहाँ है? ठीक है, ये आपका जो है पूछ लिया क्वेश्चन में, भारतीय दलहन शोध निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद, नागपुर, हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, जबलपुर, आपका डी जो है वो हो गया, आपका डी जो है नागपुर, जबलपुर, ये पुणे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस पे होगा हैदराबाद। देखिए दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, IPRI। और दलहन शोध निदेशालय डायरेक्टरेट कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।
अब नागपुर में क्या है, जो है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, ठीक है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, क्या है, नेशनल रिसर्च फॉर सिट्रस। संतरा का अक्सर पूछा जाता है कि संतरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप जो है नागपुर, सिट्रस में ही संतरा आता है, तो सिट्रस याद कर लीजिए, ठीक है। और जो है खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय खरपतवार का राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान नागपुर, अरे सॉरी जबलपुर, नागपुर नहीं जबलपुर, कहाँ होगा, है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अंगूर कहाँ है, पुणे में। ये अभी एसटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये, ठीक है। और ये भी पूछा गया था खरपतवार का, ठीक है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान जो है पुणे में है, कहाँ है, पुणे में, ठीक है। खरपतवार का राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अंगूर पुणे, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान जो है पुणे में है। ये दोनों अभी एसटीए की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।